Hello, welcome people. This is Gaurav, your host, and फ्रीडम क्लब के अनदर मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। इट्स जस्ट 10 मिनट्स जब मार्केट आज की एक्सपायरी पे बंद होगा। होपफुली आप लोगों ने एक प्रॉफिटेबल वीकेंड करा, एक प्रॉफिटेबल वीक बनाया होगा। मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं सौरभ। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? ओके गाइस, तो हम लोग होप करते हैं कि आपका ये सेशन काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो मैं आपको ये हमारा एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है बी पैसा वाइज की तरफ से, जहाँ पे हम लोगों को एडुकेट करना चाहते हैं कि कैसे मार्केट काम करता है, जैसे वो जिस इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हैं वो कैसे काम करता है, और किसी एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करते हैं जो कि मासेस को हेल्प कर सके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने में। गाइज पिछले वीक जो हमारा कंपटीशन हुआ था गेस द स्टॉक्स, जो विनर है हमारे, हम लोग उनको भी उनका भी नाम डिक्लेयर करेंगे, उनका भी नाम बताएंगे, और अभी ही लाइव उन्हें प्राइज भी दिया जाएगा। सो डायरेक्टली उनको यहाँ से यूपीआई कर दिया जाएगा जो प्राइज बनी थी, एंड विल ऑल्सो बी ओपनिंग द क्वेश्चंस फॉर नेक्स्ट वीक। ओके गाइज, सो आप लोग प्लीज लास्ट तक बने रहें। तो आज जो है हमारा गाइज टॉपिक है वो एक्चुअली म्यूजिकल चेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर है। ओके, सो ये थोड़ा सा फिर मैं बता रहा हूँ साइकोलॉजी के ऊपर आज का हमारा टॉपिक है, क्योंकि एक ट्रेडर के लिए जितना इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है उतनी ही इम्पोर्टेंट उसके लिए साइकोलॉजी भी है। सो गाइज, आप लोग क्या मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या थ्रू आउट द ट्रेडिंग डे पॉजिटिव बना रह पाना पॉसिबल है? व्हाट डू यू थिंक? ओके, नहीं, कृष्णा जी का कहना है पॉसिबल नहीं है। मीन्स ऐसा माना जाता है कि थ्रू आउट द डे पॉजिटिव रहना, नॉट ओनली बाय M2M या पोजीशन बुक, बट मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मेंटली पॉजिटिव रह पाना मार्केट में इजी है? मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मैंने एक गलती की है जिसकी वजह से मुझे काफ़ी बड़ा लॉस लग गया। ऑल्दो मैं हमेशा स्टॉप लॉस पे काम करता हूँ, पर पास्ट 4 से 5 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस खाता है मार्केट और उसके बाद वापस वी मार देता है। आज आप लोगों ने भी ये काफ़ी गौर किया होगा कि हर दिन ये चीज़ हो रही थी कि मार्केट वी शेप ले रहा था, लेकिन आज उसने वी शेप नहीं लिया। आज उसने सुबह ओपन करा, मैंने सी के पोजीशन खोला और वो नीचे जाता ही चला गया। तो मैंने अपने माइंड मेकअप कर ली थी कि ओके, हर दिन मेरे साथ तो ये हो ही रहा है, आज भी शायद यही होगा कि मैं बस सी की पोजीशन खरीदा हूँ और मैं जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है मैंने स्टॉप लॉस हटा दिया। मैंने कहा कि आज मैं जहाँ से एग्जिट करूँगा मार्केट वहीं से वापस चला जाएगा। ऑल्दो मैं ऐसा करता नहीं हूँ, बट क्योंकि मेरे को लास्ट 3-4 दिनों से काफ़ी लॉस हो रहा था, तो मेरे दिमाग में ये आ गया कि ओके, आज जो मैंने बड़ी पोजीशन बनाई है इस पर मैं कवर करके अपने सारे के सारे चीज़ों को कवर अप कर लूँगा। ऑल्दो मैं हर थर्सडे इन्हीं चीज़ों की क्लास लेता हूँ, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन ये एरर होता है, साइकोलॉजिकल एरर। सो इसके ऊपर था गाइज। तो आप लोगों का कहना है नहीं गाइज, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जैसा सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर आपको लगता है थ्रू आउट द डे पॉजिटिव रहना पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, और अगर आपको लगता है कि थ्रू आउट द डे पॉजिटिव रहना पॉसिबल है तो पॉसिबल है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ गाइज, 2 चीजें होती हैं, एक्सपेक्टेशन एंड इंटेंशन। क्या आप में से कोई कमेंट करके बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड इंटेंशन? ओके, दीपू कुशवाहा जी ने अपना ये शेयर करा है। सर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि आप प्रॉफिट, ओके आप तो प्रॉफिट में, कांग्रेचुलेशन। 11,000 के प्रॉफिट में है, 11,268 रुपए। ओके, दीपू जी ने आज के दिन में 11,000 बुक किया। ओके, नाइस, that's good, great, congratulations दीपू जी। ओके, सो गाइज, इमोशंस और एक्सपेक्टेशन के, गौरव सर सही है, जैसा सोचेंगे वही होगा। ओके, यस सर। सो हम लोग बात कर रहे हैं आज म्यूजिकल चेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। मैं पहले आपको बता दूं कि म्यूजिकल चेयर होता क्या है और ये मार्केट से कैसे रिलेटेड है गाइज। तो आई डोंट नो इफ आप लोगों ने स्कूल में खेला है या फैमिली फंक्शंस में खेला है, बट मैं जब छोटा था तो हमारे यहाँ पे होता था, स्कूल में काफ़ी, घर पे तो नहीं होता था ये। तो उसमें होता क्या, इसकी म्यूजिक चलता है, एक बंदा आपको देख नहीं रहा होता है और कुछ चेयर्स लगे होते हैं 5-6, एंड आप लोग जो है उसके चारों तरफ दौड़ रहे होते हैं इन अ सर्कुलर, इन अ साइक्लिकल मैनर। ओके, सो क्या होता है कि फिर म्यूजिक रुक जाती है, जिसने म्यूजिक रोका वो आपको देख नहीं सकता, आप उसे देख नहीं सकते। और फॉर एग्जाम्पल अगर 6 लोग उन चेयर्स के सराउंडिंग में है तो टोटल सिर्फ 5 ही चेयर्स होगी। तो यहाँ पे सबसे दुखी वो होता है जिसको चेयर नहीं मिलती है। सो दिस इज द 6th पर्सन जिसको की चेयर नहीं मिलती है। तो इसीलिए कहा जाता है स्टॉक मार्केट इज अमेजिंग until and unless you are the person who will not get the chair।
ऑप्शन मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यही होता है गाइस। आपको किसी ने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, किसी ने उसे बाय किया, और इसमें एक बंदा कंफर्म विनर होगा और एक बंदा कंफर्म लूजर होगा। ओके, आपको ये पार्ट ऑफ द गेम है, पता है, लेकिन तब भी आप पॉजिटिव माइंडसेट नहीं बना के रख पाते हैं, अपने स्टॉप लॉस के साथ गड़बड़ कर देते हैं, या फिर आप अपना लॉस बहुत बड़ा कर लेते हैं। जैसे आप पीछे के हमारे मास्टरमाइंड्स जो देखेंगे, हमने यूट्यूब पे उसे डाल रखा है, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा एक था कि आपका सबसे बड़ा एनिमी जो है वो है लार्ज लॉसेस। और कभी कभी जस्ट बिकॉज आप अपने मेंटालिटी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो आपको लार्ज लॉसेस देके चला जाता है। एक्सपेक्टेशन ये होती है गाइस कि मैं हमेशा पॉजिटिव में निकलूंगा, और इंटेंशन ये होता है कि मैं सिर्फ पॉजिटिव में ही निकलूंगा। ओके, एक्सपेक्टेशन की वजह से प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप जहां नेगेटिव देखते हो आप निकलना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट वापस जाएगा। जैसे मैंने कहा, मैंने गलती से देखा कि ओके हर दिन वी शेप मार रहा है, तो मैं आज निकलूंगा यहाँ पे, तो कंफर्म है कि मार्केट वापस चला जाएगा। एंड वो इरोड ऑफ होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। लास्ट में मुझे अपना ईगो छोड़ना पड़ा, और मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ बुक करूंगा नो मैटर मार्केट जहां भी जाए। ओके, एंड मैं वहां पे निकला। सो मैं समझ गया कि एक्सपेक्टेशन गलत है, मेरा इंटेंशन करेक्ट था कि मैं इसको जीरो तो नहीं होने देने वाला, ये तो मुझे कंफर्म पता थी। सो दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड इंटेंशन। मैं चाहता था कि मैं पॉजिटिव में निकलूं, लेकिन मेरा इंटेंशन ये भी था कि मैं उसे जीरो ना होने दूं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीज। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि इस म्यूजिकल चेयर के गेम में आपके ज्यादा एक्सपेक्ट करने से प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है गाइस कि आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मैं जैसे डिसअपॉइंट हूं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं 4 दिनों से 5 दिनों से जब लगा हुआ हूं, तो मुझे तो पॉजिटिवली प्रॉफिट होना चाहिए था। हर दिन मेरे साथ यही हो रहा था कि मैं निकल रहा था और मार्केट ऊपर चली जा रही थी। तो आज मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। लेकिन विल दैट मैटर? म्यूजिक रुक चुकी है, मेरी चेयर जा चुकी है, और मैं गेम से बाहर हूँ। So do you think being disappointed will help me in any way? या फिर किसी भी तरीके से किसी को भी हेल्प करेगा? सिमिलरली गाइज, जब आपके एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होते हैं तो आप हर्ट होते हो। मुझे अब लग रहा है कि मतलब ये क्या है यार, मतलब मेरे तो पैसे गए ना, मैंने जितने भी अमाउंट लगाए थे वो तो गए। सी, आपको ये कोरिलेट करना पड़ेगा आपके साथ भी, क्योंकि ड्यूरिंग दिस जर्नी आप भी बहुत बार ऐसी चीजों से, एक सेकेंड गाइस प्लीज, रिकॉर्डिंग चलो। थैंक यू गाइस, प्लीज आप मुझे याद दिला दिया करें रिकॉर्डिंग के लिए। लास्ट टाइम मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था। सो प्लीज स्टार्ट हो तो आप एक बार रिकॉर्डिंग मुझे याद दिला दिया करें। ओके, थैंक यू सौरभ जी याद दिलाने के लिए। ऑडिबल हूं मैं, राइट? ओके, सो गाइस सेकंड चीज होती है कि आप हर्ट हो जाते हो। आपने ओके दीपू जी कल के लिए वीडियो आ जाएगी। ओके गाइज, तो आप हर्ट हो जाते हो क्योंकि आपका वो पॉजिटिविटी नहीं होता। मैं नॉर्मल अपने स्टॉप लॉस पे निकल जाता था, लेकिन आज जस्ट बिकॉज मैं एक्सपेक्टेशन रखा था, मैंने मुझे हर्ट हुआ, क्योंकि मैं जहाँ पे 2000 का लॉस लेके निकलता था, आज मैं पर लॉट 5000 का लॉस लेके निकला हूँ। सो मेरा लॉट साइज काफी बड़ा था, तो आई हैव गॉट हर्ट, एंड दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई रियली गॉट हर्ट। सो ये चीजें थी। तीसरी चीज है गाइज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आई थिंक मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को इस टाइप से कर रखा है, ऑल्दो मैंने बहुत टाइम तक किया था। दिस वाज अबाउट ब्लेमिंग। यू नो, आप लोगों को ब्लेम करना चालू करते हो। मैं फिर से आपको बता दूं, आज हम लोग बात कर रहे हैं म्यूजिकल चेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसी होती है। हमने बात की एक्सपेक्टेशन वर्सेस इंटेंशन पे, और हमने ये भी, अब हम ये देख रहे हैं कि जब आप ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो तो आपको क्या क्या चीजों को फेस करना पड़ता है, और आपके मतलब वो आपको कैसे असर करती है। पहला पॉइंट हमने देखा, डिसअपॉइंटेड होते हैं अपन। दूसरी चीज होती है कि हम हर्ट होते हैं। तीसरी चीज गाइज है ब्लेमिंग। आप लोग भी प्लीज ये याद करना, जब भी आपको एक्सपेक्टेशन होती है और चीजें नहीं होती है, आप ब्लेम करना चालू करते हो, आप लोगों को ब्लेम करते हो। सबसे खतरनाक होता है कि आप खुद को ब्लेम करना चालू कर देते हो कि क्या मैं बुरा हूं, क्या मेरे से नहीं हो पा रहा है, क्या मैं ये छोड़ दूं। या फिर आप सिचुएशन को ब्लेम करते हो कि क्या यार, मतलब ये कैसे हो सकता है यार, थर्सडे खराब है क्या। मेरे पास मैसेजेस आते हैं लोगों की, सर पता है मैं थर्सडे को ट्रेड नहीं करता क्योंकि थर्सडे को मैं हमेशा लॉस लगाता हूँ। आप लॉस इसलिए नहीं लगा रहे हो क्योंकि थर्सडे है, आप लॉस इसलिए लगा रहे हो क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। ओके, आपको पता नहीं है कि कहाँ पे क्या करना है।
ओके, दीपक गोचर जी के लिए ये ट्यूसडे है। गाइज आप प्लीज कमेंट में बता सकते हो कि आपका कौन सा दिन होता है जिस दिन आप कहते हो कि यार मतलब आज का मेरा दिन नहीं है कुछ भी करने का, लेकिन इस दिन ट्रेड नहीं करने का। हालांकि पहले मैं भी थर्सडे को ऐसा ही सोचता था कि थर्सडे काफी होता है सौरभ, एक्सपायरी होती है तो लोग सोचते हैं कि ओके मैं कैरी फॉरवर्ड तो कर नहीं सकता। गाइज मैं फिर से बता रहा हूँ, आप हैंड रेस कर सकते हैं, लेकिन मैं आफ्टर दिस थ्योरी हम लोग आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। ट्रस्ट मी, ये आज तक का रिकॉर्ड रहा है, हम लोग बिना आंसर दिए हुए कभी भी यहाँ से नहीं जाते। मैं फिर से आपको बता दूं, आप लोग वापस जाके फ्रीडम क्लब पे, वहां पे आप कमेंट है जहां पे वी आर लाइव, वहां पे आप अपने ये डाल सकते हैं, कमेंट्स डाल सकते हैं और हम लोग से इंटरैक्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, एंड यूट्यूब के पीपल, अगर आप हमारे अभी ये सुन रहे हैं यहाँ तक, तो आप प्लीज कमेंट में हमें करके बताएं कि आपका कौन सा दिन है जो कि आपको लगता है कि सिचुएशन उस हिसाब से है। एंड फोर्थ थिंग जो है गाइस वो है डेस्टिनी। ओके, डेस्टिनी का मतलब कि शायद मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूं, मैं 9 to 5 जॉब के लिए ही बना हूं, मैं बॉस की गाली के लिए ही बना हूं, मैं वो गधा तोड़ मेहनत जो होती है ना, मैं उसके लिए बना हूं, मैं इस चीज के लिए बना नहीं हूं। आप उसको ब्लेम करना चालू कर देते हो, और ये सारी की सारी चीजें आती हैं गाइस एक्सपेक्टेशन से। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि अब इसका उपाय क्या है। जैसे हमने पहले भी कहा था, हम प्रॉब्लम सिर्फ नहीं बताते, हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन भी देते हैं, ताकि हर बंदा जो हमारे साथ फ्रीडम सर्कल में जुड़ा हुआ है, फ्रीडम क्लब में है, वो इस विशियस साइकिल से बाहर निकल पाए जिसमें वो सेल्फ डाउट पे रहे, एक नेगेटिव पर्सन बन जाए। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे, बट दैट डजंट मेक्स यू अ बैड पर्सन। आपने बस, आपका शायद वो दिन खराब था, शायद आपका वो ट्रेड खराब था, लेकिन दैट डजंट डिफाइन यू एज अ पर्सन। तो आप ये ना सोचे कभी कि जस्ट बिकॉज आपको लगातार कुछ दिनों तक लॉस हुई है, या फिर आपने लगातार कुछ दिनों तक पैसे लूज किए हैं, या फिर शायद आपने अपना अकाउंट खाली कर दिया है, तो यू आर अ बैड पर्सन। सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रेट्स ऑफ पॉजिटिव पीपल, वो लोग जो कि पॉजिटिव होते हैं। ओके, इसमें भी हम लोग 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे गाइस। पहले वो होते हैं जो मिशन ओरिएंटेड एंड विजन के साथ काम करते हैं, जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग द वाई फैक्टर होता है। द वाई फैक्टर का मतलब है गाइस कि वो क्यों ये कर रहे हैं। ओके, उनका गोल क्या है। मेरा गोल गाइस फाइनेंशियल फ्रीडम बाय 45 है। ओके, मैं चाहता हूं कि मुझे किसी भी तरीके का काम ना करना पड़े, मेरे पास इतना सारा पैसिव इनकम हो कि मैं 45 के बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को टाइम दे सकूं, मैं उन लोगों को टाइम दे सकूं जो मुझसे सीखना चाहते हैं और जिनको मैं सिखा सकता हूं। सो जो कि अभी हमारे इंटरनल कोर्सेज में है, ओके, जो हमारे भी मेंटरशिप प्रोग्राम में है सौरभ, उन लोगों के भी सेकंड या थर्ड वीडियो में हमने कहा है कि मिशन, प्लीज अपना मिशन और विजन क्लियर करें कि आपका मिशन क्या है। एक दिन का लॉस, एक हफ्ते का लॉस या एक महीने का लॉस आपको हिलाना नहीं चाहिए, वो आप मतलब आप अडिग होने चाहिए, आप वो आपको एकदम ही परेशान ना कर पाए। गाइस मैं आपको अपनी बाइंग की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। ओके, सेलिंग में तो मैंने काफी अंधा प्रॉफिट किया है मार्केट में इस हफ्ते, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने बाइंग में हाथ अपनाया और वो वर्क नहीं किया। सो यू नो बोथ साइड ऑफ द स्टोरीज है, लेकिन क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं सेलिंग में अच्छा कर रहा हूं तो मैं बाइंग में भी अच्छा करूं। सो ये एक्सपेक्टेशन है। तो हम लोग गाइस फिर से बात कर रहे हैं ट्रेड्स ऑफ पॉजिटिव पीपल। तो द वाई फैक्टर क्या है, मिशन क्या है और आपका विजन क्या है, आप प्लीज इसको क्लियर करें और प्लीज यहाँ कमेंट में बताएं। अभी अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं या फिर आपको सोचने के लिए समय चाहिए, तो आप सोचे और समय दें और सोचे कि आप आखिर ये कर क्यों रहे हैं। हम लोग इनर सर्कल में गाइज एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें हर दिन लोगों का हम लोग फंड का स्क्रीनशॉट लेते हैं हर दिन सुबह। ओके, एंड मैंने अभी तक इन लोगों से रिजल्ट शेयर नहीं किया है, एंड आई एम मेकिंग अ गुड एक्सेल शीट एंड ग्राफ प्लॉट लॉट सब मैं कर रहा हूँ। गाइज मोस्ट पीपल विल बी अमेज्ड कि वो 10 दिन पहले जहाँ थे ना, वो 10 दिन की मेहनत के बाद भी वहीं पे हैं, एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी उन्होंने बहुत बार 5-5-10 हज़ार रुपए कमाए और फिर 15-15-20-20 हज़ार रुपए गवाए, एंड द एंड रिजल्ट इज सेम, यू नो। सो पिछले 15 दिनों में जस्ट बिकॉज उनका मनी मैनेजमेंट, उनकी मेंटालिटी और उनका जो फंड अलोकेशन है वो सही नहीं होने की वजह से, अपना गोल क्लियर नहीं होने की वजह से, काफी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो जहां पे थे वहीं पे रह गए। एंड until and unless they start looking at the why factor, they start looking at the mission and vision of their life, okay, उनको ये समझ नहीं आएगा कि हमें आगे बढ़ना कैसे। they will not be able to you know get up on the height of that mountain, that financial freedom की जो माउंटेन है ना, उस पे जाने के लिए उन्हें ये पता होना करना होगा कि हम कहाँ से क्रॉस कर चुके हैं और कहाँ तक आना है गाइस। सो दिस इज द फर्स्ट
trait of positive people, they are mission oriented and have vision. Second thing is they are focused and committed. एक दिन के लॉस, एक हफ्ते के लॉस से कुछ होता नहीं है. अगर जैसे हमने कहा कि आपको ट्रेड लेना है नो मैटर व्हाट, अगर आपको इस पे लॉस लगे, स्टॉप लॉस एक बार हिट हो, 2 बार हिट हो, या फिर आपने जितनी बार लगा रखा है उतनी बार हिट हो, आपको कंटिन्यूअसली करना है. आप बुरे फेज में जाके आप रुक नहीं सकते, बिकॉज कहा जाता है कि इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल द बेस्ट वे आउट इज कीप वॉकिंग. अगर आप रुक गए तो आप हमेशा के लिए हेल में फंसे रह जाओगे. सो बी फोकस्ड एंड बी कमिटेड ऑन लर्निंग. ओके, थर्ड थिंग है गाइज कि ग्रैटिट्यूड. आप में से बहुत लोग, ये मैंने गौर किया है, जब आप लोग जैसे ही प्रॉफिट करते हो आप लोग तुरंत मैसेज करते हो, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, एवरीथिंग. एंड दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू. ये जो पैसा है गाइस किसी के पास से आया है, और जैसे आज लूज करके आप दुखी हैं, बिल्कुल आपके प्रॉफिट से किसी दूसरे ने लूज करके वो दुखी होगा. So you have to give them the blessing. Thank you for giving me the money. Thank you for making this a profitable trade. And thank yourself कि okay मैंने अच्छा ट्रेड किया, and thank मैंने प्रॉफिट के साथ इसको क्लोज किया है, and I appreciate my what you say habit of being safe and playing safe. Okay, so gratitude बहुत important है guys. Okay, so these are the three traits of positive people. They are mission oriented, they are focused and committed, and they show gratitude. So मैं gratitude के लिए ये कह रहा हूँ कि आप जहाँ से भी लर्निंग कर रहे हैं उनको जरूर थैंकफुल रहें कि आज मैं उसकी वजह से मैंने ये प्रॉफिट करा है, या उसकी वजह से मैं आगे बढ़ाऊं. बीट आप अपने आप को भी पैट ऑन द बैक करें कि आज जो मैंने किया है वो मेरे इस गुड हैबिट्स की वजह से हुआ. बिकॉज आप जब उसको ये करते हैं ना, पैट करते हैं, या जब आप उसको प्रमोट करते हैं, तो वो हैबिट और ज्यादा होने लगती है. मेनली हम लोग क्या करते हैं ना, मैं आपसे पूछूंगा कि आपको मतलब आपको रिग्रेट किस बात की है, या फिर पास्ट अगर कुछ फ्यूचर में हो गया तो आप क्या चीज पीछे के बारे में सोचते हैं. तो मोस्टली लोग रिग्रेट्स के बारे में सोचते हैं, व्हाट दे हैव मिस्ड. दे विल नॉट थिंक अबाउट व्हाट दे हैव गेन्ड. अभी सबको याद होगा कि मैंने सबसे बड़ा लॉस कितना किया, सबसे बड़ा प्रॉफिट कितना किया, लेकिन किसी को याद नहीं होगा कि मैंने टोटल नंबर ऑफ टाइम्स प्रॉफिट कितना किया है, मैंने टोटल नंबर ऑफ टाइम लॉस कितना किया है. आप जब निकल जाते हो किसी ट्रेड से तो आपको ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए कि थैंक गॉड मैं निकल गया. अगर मैं नहीं निकलता तो ये हो सकता था कि 20 पॉइंट ऊपर जाए और उसके बाद फिर 50 पॉइंट नीचे आ जाए. सो यू हैव टू शो ग्रैटिट्यूड इन वट एवर स्टेप यू टेक. So that is about the traits of positive people. So you have to follow that and be mentally very strong. Now we'll talk about how to practice positivity. Okay guys, अब सबसे बड़ी बात है affirmation. Affirmation means gratitude journal. जैसे हमने gratitude के बारे में कहा, आप किसी दिन भी कोई भी अच्छा स्टेप लेते हो किसी एक लर्निंग की वजह से, आप जब कोई एक प्रॉफिटेबल ट्रेड करते हो या फिर किसी भी तरीके की ट्रेड करते हो और आपको उससे पॉजिटिव रिजल्ट आता है, अगर आपके सर के ऊपर छत भी है तो उसको भी आप उस जर्नल में लिखो कि व्हाट यू आर थैंकफुल फॉर, एंड दैट विल बी योर ग्रैटिट्यूड जर्नल. और जब भी आपको बुरा फील हो, या थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ, कभी भी बड़ा लॉस लगे या फिर चीज़ें जब आपके हाथ से बाहर जाने लग जाए, तो आप उस ग्रैटिट्यूड जर्नल को एक बार रेफर करो. आपको पता चलेगा कि आपके पास खुश होने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं. सेकेंड पॉइंट है गाइज, हाउ टू प्रैक्टिस पॉजिटिविटी के ऊपर लर्निंग. लर्निंग 2 टाइप की होती है गाइज. एक लर्निंग थ्रू रीडिंग, एक लर्निंग थ्रू लीडिंग. आपको पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करने के लिए लर्न करने होंगे नए स्किल्स. ओके, आपके मिस्टेक्स एंड फेलियर से आपको लर्न करने पड़ेंगे. और आपको सबसे बड़ी बात है गाइज कि आपको फॉरगिवनेस सीखनी पड़ेगी. आप जितनी जल्दी फॉरगिव कर दोगे, क्योंकि आज जो मुझे लॉस लगा है वो कोई दूसरा बंदा लेके गया है, एंड आई एम फॉरगिविंग हिम. ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी गलती थी इसीलिए मेरी ये साथ ये हुआ. आई एम फॉरगिविंग हिम, आई एम फॉरगिविंग माई सेल्फ ऑल्सो कि मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया और मेरा इतना बड़ा लॉस लग गया. आपको भी ऐसे फॉरगिव करना पड़ेगा, नहीं तो आप ग्रज में आ जाओगे. और जानते हो जब आप ग्रज में काम करते हो स्टॉक मार्केट में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? एनीवन नोज? ओके, लास्ट में आया है दीपक जी का रिवेंज ट्रेडिंग. जब आप माफ नहीं करते हो ना तो आप रिवेंज लेना चाहते हो. और रिवेंज ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी गाइस, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोगों को बहुत लॉस लगता है. सो आपको लर्निंग करनी है प्रैक्टिस प्रोडक्टिविटी में, आपको स्किल्स लर्न करने हैं, आपको अपने मिस्टेक्स एंड फेलियर से लर्न करना है, और आपको फॉरगिवनेस सीखनी है. हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग फॉरगिवनेस में कितने अच्छे हैं. ओके, सब बोलते हैं मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन कोई अच्छा नहीं होता. देयर इज ऑलवेज स्कोप टू गेट बेटर. गौरव सर, आप
से किया प्रॉमिस, नहीं तोड़ा, लिमिटेड ट्रेड। थैंक यू वेरी मच दीपक जी, ये आपके लिए है। आपने जो ट्रेड अपने लिमिटेड कर रहे हो उसकी वजह से सर आप बहुत ज़्यादा बड़े प्रॉफिट की तरफ खुद को लेके जा रहे हो। विल टॉक मोर अबाउट दैट इन लेंथ सर इन सम टाइम। सर स्टॉप लॉस कट कर चला कर रहा है। ओके दीपू जी, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, आई लेट यू स्पीक एंड देन यू कैन शेयर योर पॉइंट। ओके लेट मी फिनिश इट फास्ट। ओके देन गाइज रीडिंग, आई डोंट नो इंस्टाग्राम के मैसेज, इंस्टाग्राम पे पोस्ट और व्हाट्सएप के मैसेजेस के अलावा हम लोग कितनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन यू नो सेल्फ हेल्प बुक्स आप पढ़ा करो। रीडिंग में सेल्फ हेल्प बुक्स इज द बेस्ट काइंड ऑफ बुक्स, क्योंकि वो आपको आपके अंदर की पॉजिटिव चीज़ें देखने में हेल्प करती है गाइज। लर्निंग थ्रू बायोग्राफीज सेकेंड पॉइंट है, आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो पॉजिटिविटी। आप लोगों के बायोग्राफीज पढ़ो कि कैसे लोग अपनी एक पोजीशन से दूसरी जगह पे जा पाए। ये स्टोरी मेरे साथ मेरे मेंटर ने शेयर करी थी, उनका नाम रिपल शाह है। ओके उन्होंने वॉल्ट डिज्नी की जो बायोग्राफी है उसके बारे में बताया। दैट गाय वाज लिटरली नोबडी एंड उन्होंने कड़ी मेहनत से खुद को दुनिया के एनिमेटर और क्रिएटिविटी के फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम बनाया। वी ऑल नो हु वॉल्ट डिज्नी इज। ओके सो आप इस तरीके की बायोग्राफीज पढ़ो जो आपको इंस्पायर कर सके, क्योंकि अनटिल अनलेस यू गेट इंस्पायर्ड बाय पीपल आप अच्छे नहीं बन पाओगे। बिकॉज हम लोग ब्लूप्रिंट होते हैं हर उस चीज की जिसे हमने कभी कंज्यूम करा है, बी इट गुड और बी इट बैड। आप एक हफ्ते तक नेगेटिव न्यूज देखो, आपको हर जगह नेगेटिविटी दिखने लगेगी, लेकिन वही आप एक हफ्ते तक सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डेटा कंज्यूम करो और आपको सारी चीजें पॉजिटिव लगने लगेगी। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे, आपको लगेगा कि आप कितनी सारी संभावनाएं हैं और मैं कितनी सारी चीजें अचीव कर सकता हूँ। मैं आप लोगों के साथ गाइज एक लिंक शेयर कर रहा हूँ विच इज अबाउट अर्ल नाइटिंगेल, मैंने कमेंट में डाला है। इवन इफ यू टाइप bpaisawise.com/dream, दे ऑल आर इन स्मॉल, इट्स DREAM। आप ये जाके अर्ल नाइटिंगेल का सुन सकते हैं। यू जस्ट गो एंड लिसन इट फॉर 7 days कंटिन्यूअसली एंड गाइज आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये जिस तरीके से आपको पॉजिटिविटी का जो वो बाढ़ होता है ना, वो बाढ़ ले आएगा। एंड नाउ लर्निंग थ्रू प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, आप गिटार बजाओ, आप पियानो बजाओ, आप इवन ट्रेडिंग में कुछ कुछ चीजें करो। जैसे दीपक जी हैं, दीपक जी को सौरभ जी ने 1-2 कॉन्सेप्ट सिखाया है एंड वो डेली बेसिस पे उसको ट्राई एंड टेस्ट कर रहे हैं। सो ही प्रैक्टिकली ही इज डूइंग दोज थिंग्स एंड इन द लॉन्ग रन ही इज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल। सो दिस वाज गाइज द सेकंड पॉइंट ऑफ हाउ टू प्रैक्टिस प्रोडक्टिविटी। थर्ड थिंग, सराउंडिंग बदलो गाइज। आप 5 लोगों से मिलो, 5 फ्रेंड्स बनाओ हु आर इंस्पायरिंग यू। बिकॉज अगर आपके नीचे कोई है ना, अगर आपके सारे फ्रेंड्स आपके नीचे हैं तो दे विल पुल यू डाउन, बट अगर आपके फ्रेंड्स ऊपर हैं तो दे विल गिव यू द हैंड एंड दे विल पुल यू अप। सो आप अपने सराउंडिंग को चेंज करो और पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करो। विद दैट द लास्ट पॉइंट गाइज विच इज, जो आप लोग एक बात बता सकते हो कि पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करने का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है आपके हिसाब से, क्या लगता है? वो कौन सा एक पॉइंट है जो कि आपको सबसे ज्यादा पॉजिटिव फील करा सकता है? मेडिटेशन। ओके दीपक जी एंड दर्शन अरोड़ा जी का भी कहना मेडिटेशन। क्या हो गया गाइज? अदर गाइज ऑल्सो प्लीज रिप्लाई, प्लीज आप पार्टिसिपेट करें। ट्रस्ट मी, यहाँ पे कोई भी सही जवाब या गलत जवाब नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आप कम्युनिकेट करें, आप हम लोगों के साथ कन्वर्स करें ताकि पता चले कि ओके ये भी एक चीज हो सकती है। एंड ट्रस्ट मी, आपके एक कमेंट से कई लोगों का फायदा हो सकता है गाइज। तो आप लोग ये लिख लो, जो 4th पॉइंट है टू प्रैक्टिस प्रोडक्टिविटी। ओके 3 people राइटिंग, जिशान इज ऑल्सो राइटिंग। मेडिटेशन, थैंक यू शिवम जी, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू दर्शन जी। मेडिटेशन सर, ओके आप मेडिटेशन में करोगे क्या? लेकिन सबने कहा मेडिटेशन, ये मतलब ये तो हमें हर किसी ने सिखा दिया, इवन फेसबुक, ये वो पॉजिटिव थॉट्स। ओके ओम प्रकाश जी आप काफी क्लोज हो, शिवम जी इज ऑल्सो वेरी क्लोज। टेक एक्शन गाइज, until unless you take action nothing is going to happen। वो आप कुएं के किनारे बैठे रहोगे और आपकी प्यास कभी नहीं बुझेगी जब तक आप वो कुएं में पानी मतलब बर्तन डाल के पानी ना निकालो। सो कीप कमिंग। इमोशंस, दीपक गोचर जी इमोशंस, पॉजिटिव परसेप्शन, वर्कआउट, यस फिजिकल एक्टिविटी डज हेल्प। ओम जी वेरी गुड। ओके आप लोग ये मंत्रा लिख लो जब भी आपको, ओके positive thoughts, good, okay thank you very much guys for replying। It really takes a lot of courage to come up and speak
एंड आपने ये किया, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू गाइस। सो मैं बताता हूँ गाइस, जो मेरे मेंटर ने मुझे कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मैं एक्चुअली आप लोगों के लिए टाइप भी कर देता हूँ। ये है गाइस, आई एम सोल रेस्पॉन्सिबल एंड यू नो फॉर एवरीथिंग that's happening and not happening in my life. So guys, आपको ये याद रखना है कि I am sole responsible for everything that's happening and not happening in my life. So जब आप इस चीज को समझ जाओगे ना गाइस, तो आप ब्लेम गेम से बाहर निकल जाओगे और आपको समझ आएगा कि फॉर एग्जांपल आज जो मुझे लॉस लगा वो किसी की वजह से लॉस नहीं लगा। मैंने एंट्री की डाटा, मैंने अपना ट्रेड पंच किया, मैंने अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मैंने अपने ट्रेड से एग्जिट करा, हर चीज मेरे ऊपर थी। सिमिलरली जब भी ये आपके साथ हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, और जब ये आपकी वजह से हुआ है तो आप ही इसे सुधार भी सकते हो। क्योंकि जैसे ही आप इस माइंडसेट के साथ आते हो कि मैं इसको सुधार सकता हूं, वैसे ही सारे का सारा पावर दूसरी तरफ से निकल के आपके पास आ जाता है। और जब आप ये समझ जाते हो कि अब मेरे पास पावर है, तो आप राइट डायरेक्शन में एक्शंस लेना चालू करते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रादर देन लीविंग द गेम, रादर देन क्लोजिंग एवरीथिंग एंड सेइंग कि ओके लेट मी इग्नोर इट फॉर आई डोंट नो हाउ लॉन्ग, आप एक्शंस लेना चालू करते हो। आप जानते हो कि आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन गैदर करना कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। यूट्यूब पे, गूगल पे, विकीपीडिया पे, हर जगह इंफॉर्मेशन फैला हुआ है। आपको बस उसे गैदर करना है और एक सही तरीके से पढ़ना है, जैसे हम लोग अपने कोर्स में देते हैं। ऑल्दो हमारे कोर्स में जितनी चीज़ें सिखाई जाती है, हर चीज़ बाहर अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग कुछ नया सिखा रहे हैं, बट हमने उस हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लय में बांध रखा है। और हम जानते हैं कि अगर आप उस जर्नी पे पूरा जाओगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो आप ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर सकते हो, और जैसे ही आपने रेस्पॉन्सिबल समझा, आप तुरंत जाके फंडामेंटल्स पे काम करोगे और उसके बाद फिर उसको बेहतर करने की कोशिश करोगे। सो दिस इज हाउ यू, और आपको जैसे ही पता चलता है गाइस कि मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे पास पावर है, आप तुरंत पॉजिटिव हो जाते हो। करेक्ट, फिर नेगेटिविटी की बात ही कहाँ आती है। नेगेटिव तो तभी तक लगता है जब तक आपको ये फील होती है कि अरे यार मतलब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है गाइस कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, इट जस्ट कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट म्यूजिकल चेयर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज गाइस। होपफुली आपके लिए सेशन अच्छा हो और आपने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ से लिए हो। अगर आपका कुछ भी मिस कर गया है, डोंट वरी, इसका हम लोग यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग डालते हैं, आप उसको सुन सकते हैं। और अपने जो भी लर्निंग्स हैं उसको प्लीज कमेंट में शेयर जरूर करें यूट्यूब पे, क्योंकि ये बाकी आने वाले लोगों को देखने के बाद मोटिवेट करता है कि अच्छा उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने ऐसे परसीव किया और उन्होंने ये करा। सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर सर, जिशन सर उसके बारे में भी बात करेंगे अभी, वेट अ सेकेंड। देयर इज नो सीक्रेट सॉस सर, इट्स ऑल इन यू। बताऊंगा मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट वेट कीजिए बस। तो उसके लिए था। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर लिसनिंग मी वेरी वेरी अटेंटिवली, एंड काफी आपने कम्युनिकेट भी किया उसके लिए। सो विद दैट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स शेयर द नेम गाइस। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है, एलेक्सा स्टॉप। अब ये देखिए एलेक्सा हल्ला कर रही है। पहले हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं जिनका भी है, उनके बाद फिर हम लोग जो है उनको गिफ्ट भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके उनका जो ठीक है गाइज, हम लोग अभी आप लोगों को क्वेश्चन ले लेते हैं। आप लोग में से जिनको भी जो भी सवाल है, प्लीज रेज योर हैंड एंड विल लेट यू स्पीक। सवाल के साथ साथ अगर आप किसी भी तरीके का ब्रेक थ्रू, अपना कोई एक्सपीरियंस या फिर कोई स्टोरी भी अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, वहां पे ऑप्शन होगा एंड विल लेट यू स्पीक। ओके, हैंड रेज किया था किसी ने इससे पहले। ओके, किसी ने हैंड रेज किया था, राइट? यस, किसी ने किया था, बट अभी कर सकते हैं आप, अभी आपका टाइम है, वही कर लो जो भी आपका मतलब। ओम प्रकाश बैरवा जी का मुझे याद है, इन्होंने हैंड रेज किया था। ओम प्रकाश जी आपको अलाउ कर दिया गया है। ओम प्रकाश जी आपको अलाउ कर दिया गया है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं सर, या फिर अपना कोई भी ब्रेक थ्रू शेयर कर सकते हैं। ओके, प्रशांत राज जी आपको भी मैंने अलाउ कर दिया है, आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं सर। एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था, अगर इन्वेस्टमेंट हम ज्यादा करते हैं
जी सर। तो अर्निंग भी ज्यादा होगी, ओके। लेकिन एक डर ये लगता है कि अगर लॉस हुआ तो फिर वो डबल ही होगा। ये भी सही बात है। देखिए प्रशांत जी क्या होता है तो ना, सवाल कंप्लीट करें सर अपना। हालांकि अभी तक तो मैं आपकी तरफ से पॉजिटिव वे में ही हूँ, अभी तक मैं प्रॉफिट में ही हूँ देखा जाए तो। जी जी। और आज भी मैंने 10,000 के आसपास लिया ही है प्रॉफिट, आपको स्क्रीनशॉट शेयर करा था। जी। तो दिमाग में आ रहा था कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी जाए, लेकिन एक डर लगता है कि लॉस ना हो जाए। तो आप बताइए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए या जितना आप करा रहे हैं उसी पे करा जाए? इसका जवाब सौरभ सर देंगे। देखिए प्रशांत जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि लॉस या प्रॉफिट का आपने बात किया, और बहुत सारे पर्सन सोचते हैं इसको लेके कि जब उनको लॉस हो जाता है ना फर्स्ट में, बड़ा इन्वेस्टमेंट के साथ या कुछ भी इन्वेस्टमेंट के साथ भी वो आते हैं, तो लॉस होने के बाद वो ये सोचते हैं कि लॉस कवर करना है। इसको थोड़ा सा मैं हार्ड वे में समझा रहा हूँ, बट इसको आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। ऑलमोस्ट जो भी हमारे साथ जुड़े हैं लगभग ज्यादातर पर्सन 10th तक तो नॉर्मली पढ़े ही हैं, ठीक है। 10th तक पढ़ने के बाद कोई छोटा जॉब आपको मिल जाता है, लेकिन 10th तक पढ़ने के बाद ना आपको जॉब मिलता है। प्रशांत जी हेलो, सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ सर। तो 10th तक पढ़ने में आप क्या करते हैं? पैसा खर्च करते हैं। तो कभी 10th के बाद ये तो नहीं सोचते हैं कि मुझे इतना लॉस लगा है, जॉब नहीं मिला तो मेरे को लॉस लगेगा। वो पैसा आपने एक्सपेंड किया है ना, पैसा आपने इन्वेस्ट किया है अपने ऊपर, तो वो लॉस या प्रॉफिट का कोई सवाल नहीं उठता है। अब आपका क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, ये डर लगता है। तो मैं इसको इस वे में समझाना चाह रहा हूँ कि अभी आप एक एक्सपेंड कीजिए पैसा उसमें, कि आपका एक लिमिटेड अमाउंट होगा, मिनिमम अमाउंट होगा, कि 15,000 हो, 20,000 हो, इस हिसाब से। और आप उसको सीखने में लगाइए। सीखने इन द सेंस कि आपका डर और खत्म होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। वो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मतलब जैसे अभी आप मेरे साथ जुड़े हैं तो हमारा कोर्स भी कर रहे होंगे आप शायद, आप इनर में भी हैं हमारे, और आपको कोर्स का भी एक्सेस मिला हुआ है। जी जी जी। तो आप जो कोर्स कर रहे हैं ना, वहां खुद से ट्रेड निकालिए। आप खुद से जब ट्रेड निकालिएगा तो आपको बड़ा क्वांटिटी में नहीं खेलना है, आपको ओनली वन लॉट में आप खेलिए। आप ये मत समझिए कि आपको कमाना है, क्योंकि आप जब पढ़ रहे होते हैं ना तो आप ये नहीं सोचते हैं कि मैं पढ़ते के साथ साथ कुछ कमा भी लूं। आप बस पढ़ाई पे फोकस करते ताकि आपको बाद में जॉब मिले और उससे कमा पाए आप, ना कि पढ़ते के साथ साथ। तो इसीलिए आप जब सीख रहे हो ना तो उस समय कमाने के बारे में ना सोचिए। हाँ, सीख जब रहे हैं तो उस समय जो आपके पास एक छोटा सा फंड होगा 15 से 20,000 का, एक बायर्स के लिए 15 से 20,000 बहुत फंड होता है। अगर आप एक लॉट से काम करते हैं तो कितना ही लॉस कीजिएगा आप। अगर आप एक रूम से काम कर रहे हैं तो आपका लॉस भी लिमिट ही होगा। जी तो जी। आप जब काम करने लगिएगा ना, कि भाई मैंने सीखा, एग्जाम्पल के लिए आपने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना सीखा, और आपका कहना है कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो मेरे को बाय करना है, और रेजिस्टेंस लाइन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब बार बार करोगे और एक लॉट से खेलोगे, हो सकता है 30-40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा, तो आपको 20 बार, अगर 20,000 है ना तो आपका 20 बार कंटिन्यू स्टॉप लॉस लगेगा, तब आपका 20,000 का लॉस होगा जी। अगर आप एट द मनी या थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी 100-200 पॉइंट जाते हो तो 3 से 4,000 या मैक्स टू मैक्स 5,000 में आपको एक प्रीमियम आ जाता है। जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप पहले उस चीज को प्रैक्टिस करो, फुल प्रैक्टिस करो, जिस चीज को सीखे हैं ओनली वन लॉट के साथ, कमाने के पर्पज से नहीं, सीखने के पर्पज से। उसमें होगा क्या फायदा कि आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह बिल्ड हो जाएगा कि यार मैं सही कर पा रहा हूँ, मैं प्रॉफिट में लॉस में हूँ। क्योंकि आप अगर वर्चुअल मनी से करोगे ना तो आपका इमोशन अटैच नहीं होगा और आपको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। आपका जब थोड़ा बहुत ओरिजिनल मनी लगेगा ना तब आपको थोड़ा सा ज्यादा हिम्मत आएगा, तो ये डर खत्म हो जाएगा और तब आप एक बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ इसमें आ सकते हो, तभी आपको डर नहीं लगेगा। ओके ओके, समझ गया। थैंक यू। थैंक यू प्रशांत जी। रितेश जी, आपको हम लोग अनम्यूट कर रहे हैं, आप खुद को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, आपको अलाउ कर दिया गया सर। यस जशीन जी, फिर आपको हम लोग अलाउ करते हैं।
थैंक यू शिवम जी, थैंक यू वेरी मच। ऑल द पीपल जो कि नए आए हैं, काफी नए सारे फेसेस हमें दिख रहे हैं, आप लोग प्लीज यूट्यूब पे जाके एक बार में तो नहीं लेकिन अपना टाइम लेके हमारा जो मास्टरमाइंड सीरीज है पूरा, ओके, हमने प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है, आप प्लीज उसको जाके सुने, उसमें काफी सारे बातें होती है। एंड प्लीज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को जरूर सुने, क्योंकि कई बार लोग ऐसी चीजें पूछते हैं जिसके बारे में हम भी प्रिपेयर करके नहीं आते, और जो वहाँ स्पॉन्टेनियस आंसर मिलता है ना, वो आपके ट्रेडिंग जर्नी को काफी आसान बना सकता है। सो प्लीज गाइस उसको जरूर जाके देखें। रितेश जी, आपको हमने अनम्यूट कर दिया है, प्लीज अपना सवाल पूछे। जिशन जी, मैं आपको भी अनम्यूट कर रहा हूँ, एंड आप में से जो भी पहले सवाल पूछ सकता है पूछ प्लीज। थैंक यू। रितेश जी ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया, बस वो बोलेंगे तो बस अपने लोग सुन पाएंगे, बट रितेश जी के इधर से कुछ इशू लग रहा है। हेलो। ओके जी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है रितेश जी, कैन यू प्लीज स्पीक अप? हाँ सर, मैं ये बोलना चाहता था कि सेम ट्रेडर सेम स्ट्राइक प्राइस पे बाय करते हैं, लेकिन एक प्रॉफिट में क्लोज करता है, एक लॉस में, तो ये सब ट्रेडिंग साइकोलॉजी का इफेक्ट होता है, तो आप उसके बारे में कुछ मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेके जो है ना, सबसे पहले तो यहाँ मैंने जैसा प्रशांत जी को बताया कि वो डर होता है, तो यहाँ पर आपको ये समझ के आना पड़ेगा कि कुछ पैसा मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूँ, मतलब कुछ पैसा मैं डुबाने के लिए ही आया हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप डुबाने आए तो सारा पैसा लगा के सही में डुबा दो। 15,000 या 20,000 का एक एस्टिमेट आपको बनाना पड़ेगा, और उस पैसे से आप क्या करोगे ना, अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, लग रहा वाला स्ट्रेटजी नहीं, एक्चुअल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप काम करोगे। और उस समय आपके माइंड में बस एक चीज होना चाहिए कि 15,000 चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आपको कुछ करना है, कुछ सीखना है ना, तो थोड़े बहुत पैसे तो इधर उधर होंगे, नो डाउट, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत पैसा आपको रखना होगा साइड में, जो सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तभी आपका वो साइकोलॉजी सही हो सकता है। तो आप अगर 15,000 के अमाउंट से ही मान लो आते हो, तो आपको रखना होगा कि भाई 15,000 में मेरे को कुछ नहीं करना है, स्टॉप लॉस या टारगेट। जब आप 10 बार ऐसा करोगे ना, तो 11वां बार से आप लिख के ले लो, कॉन्फिडेंस पूरा बिल्ड हो जाएगा, तब आप एक अमाउंट के साथ आओ ना, फिर लॉस नहीं लगेगा, बहुत कम लगेगा। सॉरी, जब ट्रेड ले लिया गया है तो उस टाइम पे जो माइंड सेट होता है वो बहुत देखिए रितेश भाई, आपका आवाज काफी क्रैक हो रही है, आप थोड़ा सिग्नल वाली जगह पे आ सकते हैं सर? रितेश जी, आपकी आवाज वॉइस में प्रॉब्लम है, मतलब सही से वॉइस नहीं आ पा रही। रितेश जी ने अपने आप को म्यूट कर लिया है। जिशन जी, आपने हैंड रेज किया था, आपको हम लोगों ने अनम्यूट कर दिया। गुड आफ्टरनून जिशन जी, आप प्लीज अपना सवाल पूछे सर। सर मेरा क्वेश्चन था सर, जैसे कि सर कोई कॉल या पुट लेते हैं सर, ठीक है, तो सर हमारा स्टॉप लॉस कितना % होना चाहिए सर? देखिए, स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो आपका कैपिटल के अकॉर्डिंग आपका रिस्क कितना होना चाहिए, ये आपका खुद का डिसीजन होता है। दूसरी बात कि हम लोग ये चीज डिसाइड नहीं कर सकते कि किस टाइम हमारा मार्केट में कितना स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस एक लेवल के नीचे लगाया जाता है। मान लीजिए कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग स्विंग आ रहा है, मैंने कोई चीज को 200 पे खरीदा है और उसका स्विंग मेरे को मिल रहा है कि 150 रुपए का, कि अगर मार्केट एक बार नीचे आने की कोशिश करेगी ना तो 150 से ऊपर ही रहेगी, 150 के लेवल को तोड़ेगी तब ज्यादा मार्केट गिरेगी। उस कंडीशन में आप 200 पे कोई चीज खरीदते हैं और 190 का स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो फ्लक्चुएशन के टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा ही। तो ये अपने अकॉर्डिंग हम लोग स्टॉप लॉस कभी भी नहीं लगा सकते, वो मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट पर आपको चार्ट देखना पड़ता है कि कौन सा एक स्ट्रॉन्ग लेवल आ रहा है, फिर बफर पॉइंट रख के आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। सर अगर सपोज कीजिए सर, अगर मैं दो लोट में जाता हूँ सर, बैंक निफ्टी और निफ्टी, क्योंकि सर उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है सर, तो फिर भी सर कितना % एटलीस्ट माइंड में मतलब रहेगा सर कि इतना % लॉस मैं बेयर कर सकता हूँ? बैंक निफ्टी में मिनिमम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। कभी कभी हम लोग कम स्टॉप लॉस पे खेलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो है बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। वही 50% घटा दीजिए, निफ्टी 50 में आपको मिनिमम 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। थैंक यू सर।
ये स्टॉप लॉस का मतलब ये है जीशन सर कि वो हिट होगा, ठीक है। ये नहीं है कि आपने वो स्टॉप लॉस लगाया तो वो हिट ही नहीं होगा। बस आप अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाएंगे तो चांसेस थोड़े घट जाएंगे कि हिट होगा, यू नो। ये नहीं है कि हमने कह दिया कि आपने 50 पॉइंट का लगाया और आपने 50 पॉइंट का लगाया तो हिट ही नहीं करेगा कभी। ये हमारा कहने का मतलब नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि वो लगाएंगे तो चांसेस कम है कि स्विंग में आप बचोगे। मैं जहां तक देखा हूँ ज्यादा टाइम मेरे को 50 रुपीज का स्टॉप लॉस आता है। मैं ऐसा नहीं, मैं कभी कभी 15 रुपया या 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, लेकिन मेरे को मोस्ट ऑफ द टाइम 50 रुपीज के रेंज का जो है ना मेरे को स्टॉप लॉस मिला है, इसलिए मैं 50 रुपीज का थोड़ा सा ये लेके चलता हूँ। ज्यादा टाइम मेरे को मिला है, 70% टाइम मेरे को 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलता है। स्ट्रॉन्ग एंट्री रखिए सर, तो उससे भी आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस काफी कम होगा। स्टॉप लॉस लगाने के लिए मेन है कि चार्ट रीडिंग आपको सही तरीके से आनी चाहिए। ओके, दर्शन जी आपको हमने अनम्यूट कर दिया है, आप खुद को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं सर। यस दर्शन जी। हाय दर्शन जी, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूटेड है आप बस थोड़ी आवाज थोड़ी तेज करेंगे अगर तो आ सकेगी सर, आपकी आवाज एकदम नहीं आ रही है। अदर पीपल ऑल्सो, आप लोगों को अगर किसी भी तरीके की ब्रेक थ्रू शेयर करनी है या फिर आपका वीकली जो भी एक्सपीरियंस रहा या आपने कोई लर्निंग की, आपने कोई नई बुक्स पढ़ी या किसी तरीके का नया वीडियो देखा जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड है और बाकी लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो प्लीज उसको भी शेयर अगर आप करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। दिस इज अ सेफ एनवायरनमेंट और आपका शेयर किया हुआ चीज कई लोगों को बेनिफिट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। दर्शन जी की वॉइस नहीं आ रही सर। दर्शन जी शायद आपकी तो नेटवर्क इशू है कुछ या। ओके गाइज, अभी नहीं लग रहा है कि किसी का कोई क्वेश्चंस है आज के डेट में। किसी का कोई भी सवाल है तो यू गाइस कैन रेज हैंड, नहीं तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर उनका जो भी गिफ्ट है वो भी बहुत इंतजार में है, जो विनर है। तो मैं देख रहा हूँ सुबह शुरू से आके बैठे हुए। थैंक यू वेरी मच सर फॉर स्टेइंग एंड वेटिंग फॉर दैट लॉन्ग। अपन उसको डिस्क्लोज करेंगे जल्दी। और यस, जसिन जी का एक सवाल है। ओके यार जसिन जी, हमने आपको अलाउ किया है। नेक्स्ट सीरीज का भी हम लोग क्वेश्चंस भी देंगे अगले वीक मास्टरमाइंड में, फिर उसका सॉल्यूशन। सर आई हैव टू आस्क वन मोर क्वेश्चन सर, आप पूछिए। रिगार्डिंग BTST सर। हाँ ओके। वो मैंने सर आज 17,300 का कॉल खरीदा है सर, बैंक निफ्टी में सर, सॉरी। ओके। तो सर अगर मार्केट गैप डाउन होता है सर तो सर मुझे मतलब होल्ड कब तक करना है सर, क्योंकि 17,200 का सर सपोर्ट है सर। देखिए जसीन जी, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको YouTube में इस चीज का मैं अभी बता दूं, क्योंकि मैंने अभी तक चार्ट एनालाइज नहीं किया है बैठ के। ठीक है, लास्ट कॉल जब मैंने अपडेट किया था अपने इनर ग्रुप में, उसके बाद मैंने अपने टर्मिनल को क्लोज कर दिया था। तो पर्सनल इशू कुछ थी, तो जिसकी वजह से मैं सीधा मास्टरमाइंड में ही बैठा। आप देख रहे होंगे कि मैं ज्यादा कुछ डिस्कस भी नहीं कर रहा था। स्टार्टिंग में गौरव जी ही आप लोगों को हर टॉपिक के ऊपर आज बात किए हैं। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि मैं आपको YouTube में इस चीज की कर दूंगा, या आप मेरे WhatsApp पर मैसेज कर दो। नहीं अगर मैं YouTube पर बता पाया तो मैं आपको पर्सनली जो है मैसेज में बता दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है, मैं YouTube का लिंक डाल दे रहा हूँ bpaisawise.com/WhatsApp। आप यहाँ पे जाके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, व्यास जी का सवाल है। हेलो व्यास जी। रितेश बन्ने, आई एम म्यूटिंग यू। जशन जी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। व्यास जी आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं सर। ओके, आवाज आ रही है ना सर? यस सर, यस बताइए गौरांग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने सपोज अभी चल रहा है 36,500 का पुट चल रहा है फॉर एग्जांपल, और उसका प्रीमियम है 150। नहीं समझा सर, रिपीट कीजिए प्लीज। 36,500 का पुट चल रहा है अभी, और उसका प्रीमियम है 150। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि 36,200 तक जाए या 36,400 तक जाएगा मार्केट। ठीक है, तो उसका प्रीमियम है 110 रुपए। ठीक है, पर
36,400 का प्रीमियम है 110। हाँ, पर मैं अगर 36,000 का पुट ले लूं, उसका प्रीमियम सिर्फ 80 रुपए है, ठीक है? तो मेरी जो कैपिटल है वो कम इन्वेस्ट होगी ना? ओके, यस। 36,000, ओके 36,000 का पुट की बात कर रहे हैं आप, राइट? हाँ, 36,500 का पुट है 150 रुपए में, ठीक है? पर मैं 200-300 पॉइंट आगे निकल के उससे भी कम प्रीमियम वाला कॉल ले लेता हूँ। सर ये डे कौन सा है? जिस डे की आप बात कर रहे हैं वो डे कौन सा है? सर आप कौन से डे की बात कर रहे हैं? अच्छा, आप एग्जांपल दे रहे हैं क्या? हाँ, अच्छा, हाँ, एग्जाम्पल में ही मैं पूछ रहा हूँ कि किस डे को लेके आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। डे बहुत मैटर करता है, टाइम का काफी ये। अच्छा, ऐसा होता है। मतलब आप फ्राइडे के दिन की बात कर रहे हैं या फिर आप एक्सपायरी वाले दिन की बात कर रहे हैं? मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे की बात कर रहे हैं? ओके, ठीक है। तो अगर मैं 200-300 पॉइंट कम वाला प्रीमियम पे करके कॉल ले लेता हूँ, तो उसमें मेरी कैपिटल कम इन्वेस्ट होगी, राइट? और अगर मैं वो ट्रेड करता हूँ, मतलब बाय किया है तो मैं उसको सेल करता हूँ, स्क्वायर ऑफ करता हूँ या ट्रेड कर देता हूँ, तो जो एक्चुअल जो पोजीशन है वो जल्दी से स्क्वायर ऑफ हो जाएगी कि जो मैंने 200-300 पॉइंट दूर का लिया था कम प्रीमियम पे करके, वो जल्दी से स्क्वायर ऑफ हो। कौन सी जल्दी से स्क्वायर ऑफ? मैं जितना आपका सवाल समझ पाया मैं एक बार रिपीट करता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने ट्यूसडे को ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे हैं, तो पहले कौन सा अपना टारगेट हिट करेगा ये आप जानना चाह रहे हैं, राइट? नहीं, मुझे फॉर एग्जांपल 36,500 का पुट लिया मैंने, सर 150 रुपए। 1 मिनट में रोकना चाहूंगा आपको सर। ये हाँ, मतलब अभी मार्केट कितना पे चल रहा है आज की बात कर रहे तो नहीं आज की नहीं, आपके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मार्केट कहाँ पर है? 36,700 पे है। 36,700 पे, ओके। अब आप एक बार 36,500 जाएगा, ठीक है, ऐसा डाउन जाएगा, तो मैंने 36,500 का पुट 150 का प्रीमियम है, ठीक है? तो मैं 4 लॉट लेता हूँ, मतलब 15,000 मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है? और मेरे पास सिर्फ 15,000 है, ठीक है? ओके। तो मैं क्या करता हूँ, 36,500 की जगह पे 36,400 का पुट ले लूंगा, तो उसमें सिर्फ 100 रुपए के हिसाब से तो मैं एक लॉट ज्यादा ले सकूंगा, ओके, राइट? तो वो सही रहेगा कि जो एक्चुअल सोचा है वही लेना चाहिए। सर आप YouTube पे, मतलब बाकी लोगों का भी जो ये सवाल है, काफी अच्छा सवाल पूछा है व्यास जी ने। आप लोग प्लीज जाके थर्सडे मास्टरमाइंड का एक हमारा सीरीज था OTM, आउट ऑफ द मनी, ठीक है? आप उसको देखें एक बार, ओके? आपको पूरा लेंथ में, क्योंकि अभी हम लोग पूरा यहाँ पे OTM बताएंगे तो कंफ्यूजन भी होगा, टाइम भी लगेगा, लेकिन आपको सौरभ सर थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। लेकिन आपको जब लेंथ में जानना होगा उसके बारे में, तो आप प्लीज जाके वो वाला एपिसोड देखिएगा, वो मास्टरमाइंड हमारे थर्सडे सीरीज में है, OTM, ओके? देखिए मार्केट अभी 36,700 पे है, और अगर आप 36,400 का, सॉरी 36,700 पे, और आप 36,400 का पुट 100 रुपीज का बाय कर रहे हैं, ओके? अगर मार्केट स्लोली मान लीजिए 36,400 पे भी आती है, ठीक है ना? तो 36,400 का प्रीमियम क्या होगा? अगर आप 36,700 को बाय कर रहे हैं तो 36,700 का बाइंग प्राइस लगभग 200 का होगा। हाँ, राइट, 200 का होगा, या 250 का रख लेते हैं हम लोग, 250 का रख लेते हैं कि एट द मनी जो है 36,700 का पुट, उसका 250 रेट है, और 36,500 150 है, और 36,400 100 का है। मार्केट मान लीजिए कि फास्ट मूवमेंट नहीं की, क्योंकि बायर्स को, ऑप्शन बायर्स को मूवमेंट फास्ट चाहिए। आपका स्टडी है कि मार्केट 36,500 या 400 तक आएगी, बट आपका ये स्टडी नहीं है कि मार्केट कितने देरी में आएगी, कितना टाइम लगेगा वहां तक आने में। हो सकता है एक कैंडल में आ जाए, हो सकता है कि सुबह से लेके शाम तक लगा दे। तो हम लोग थोड़ा निगेटिव सेंस में चलते हैं कि भाई हम लोग सोच रहे हैं कि चलो मार्केट स्लोली आएगी, और हमने 250 का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया है 36,700 का, और मार्केट में सुबह हमने 9:30 बजे खरीदा 250 का, और मार्केट थोड़ी धीरे 36,400 पर भी आ गई,
तो उसका एक्चुअल प्राइस क्या होगा? हाँ राइट, 300 रुपया तो उसका एक्चुअल प्राइस है, 50 रुपीज तो कम से कम उसमें प्रीमियम होगा अगर ट्यूसडे का डे है तो मिनिमम 50 रुपीज का प्रीमियम होगा, तो 350 रुपया उसका प्राइस हो जाएगा सर, अगर मार्केट 36,400 पे स्लोली भी आती है। अगर वहीं पर अगर 36,400 का पुट ले रहे हैं ना, अगर मार्केट स्लोली आ रही है और 36,400 पे आई, तो उस समय उसका प्रीमियम तकरीबन वही 100 से 150 के बीच में होगा। राइट, ठीक है, राइट, 150 तो नहीं होगा, 100 से 130 10-20 के अंदर ही होगा वो, 100 से 110। क्योंकि और कितना स्लो आ रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, हो सकता है वो 100 रुपीज का ही रुक जाए, क्योंकि वो मार्केट जब गिरेगा तो स्लोली बढ़ेगा, लेकिन एक बार जब मार्केट में ग्रीन कैंडल बनेगी तो उसका प्रीमियम काफी तेजी से चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, 120 का प्राइस 36,400 का आ रहा है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर 5 लॉट बाय किया, तो 5 लॉट में आपको 100 पॉइंट मिले ना, राइट, लेकिन आपने 36,700 का एक लॉट ही बाय किया है, तो आपको कितने पॉइंट मिले? तब भी 100 पॉइंट मिले ना 36,700 में, क्योंकि 250 पर बाय किया और मार्केट स्लोली भी आई, तो उसका वैल्यू 350 का हो रखा है। तो 100 पॉइंट या एक मिनट से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 36,700 पर आपने एक लॉट में 100 पॉइंट कमाया और 36,400 पे 5 लॉट में आपने 100 पॉइंट कमाया, ठीक है, लेकिन 36,400 पर आपको अगर लॉस लगता ना, तो आपको कम से कम 40-50 रुपए का लॉस लेते वहां पे, तो 5 लॉट पर आपका 250 पॉइंट का लॉस था 36,400 पर, लेकिन 36,700 पर आपका लॉस 50 रुपए का था ना, अगर मान लीजिए, तो आपका एक लॉट में 85 रुपए का लॉस होता, लेकिन 36,400 पर लॉस आपका 250 पॉइंट का हो रहा था, आपने गेन किया 100 पॉइंट। राइट, समझ गया। तो आप डिसाइड करना आपके हाथ में कि हमें कौन सा स्ट्राइक सही होगा। राइट, समझ गया। मतलब जो भी अपने को टारगेट लगता है वो नजदीक का टारगेट रखना चाहिए, नियरेस्ट होना चाहिए जितना हो सके। नहीं, जहां मार्केट है ना, कोशिश कीजिए कि एट द मनी ले या 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी ले, ज्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं, क्योंकि 36,700 पर मार्केट चल रही है और आप 36,400 का ले रहे हैं, 300 पॉइंट का आउट ऑफ द मनी ले रहे हैं। 300 पॉइंट अगर फास्ट मूवमेंट नहीं हुआ ना मार्केट, तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है, लेकिन अगर तेजी मूवमेंट दे दिया ना, तो फिर आपका 36,400 का जो आपने आउट ऑफ द मनी लिया था वो कभी एट द मनी बन जाएगा, और एट द मनी बनेगा तो आपको उसमें हो सकता है कि वो 300 रुपए का तभी हो जाए, तो आपको 200 पॉइंट हो जाएगा और 5 लॉट पे आपने 1000 पॉइंट का प्रॉफिट भी कर लेंगे, वो बहुत कम टाइम है। राइट, इसकी प्रोबेबिलिटी है तो हाँ, लेकिन वही लेकिन 36,700 का आप एट द मनी का लेंगे ना, तो जहां वो 200 पॉइंट पर लॉट पर कमा रहे हैं ना आप, तो हो सकता है कि 1000 पॉइंट से 1200 पॉइंट आप एक लॉट पर 36,400 में कमा सकते हैं। राइट, रिस्क कम, रिवॉर्ड ज्यादा हो जाएगा एट द मनी पे, आउट ऑफ द मनी में रिस्क ज्यादा, रिवॉर्ड कम हो जाएगा। तो ज्यादा क्वांटिटी के चक्कर में मत जाए, कम पैसा है, एक लॉट में खेलेंगे कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट बड़ा निकलेगा। राइट सर, समझ गया मैं। आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन आज ही पूछ लिया। नहीं, एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है ना, अगर सेम एक्सपायरी का ले रहे हैं ना, तो आप हमेशा इन द मनी में लीजिए कि मार्केट अगर 36,700 पे है ना, और आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो आप 37,000 का पुट खरीदिए, 300 पॉइंट इन द मनी में चले जाइए एक्सपायरी वाले दिन, तो उस समय वहां पर थोड़ा आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो टाइम डीके होता है, वायर्स के लिए थीटा बहुत बोलते हैं ना, कैंसर टाइप का है वो। सर, तो जो आज हमने कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की म्यूजिकल चेयर वाली, तो सेलर्स भी स्मार्ट है सर, तो जब भी आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट बेचते हैं तो वो मेक श्योर कर लेते हैं कि आपसे प्रीमियम ले लें। तो ऑल्दो मार्केट अभी 36,700 पे है, लेकिन तब भी आप 250 में खरीद रहे हो, इसका मतलब है कि सेलर्स ये मान के चल रहे हैं कि 36,950 तक भी अगर गया मार्केट तो उन्हें लॉस नहीं होगा। 36,400 इसीलिए सस्ता है क्योंकि उनको लगता है कि यार वहां तक तो नहीं जाएगा, तो जो आप 100 रुपए दे रहे हो वो आप अपनी खुशी से ही दे रहे हो बस। दिस इज ऑल अबाउट विनिंग द गेम। आप भी जीतना चाहते हो, वो भी जीतना चाहते हैं। सो मैं आपको एडवाइस करूंगा सर कि आप प्लीज जाके हमारा OTM वाला सीरीज देखें, उस पर हमने और लेंथ एंड ब्रेथ में समझाया है, क्लैरिटी दी है। प्लीज आपकी जो भी लर्निंग हो वो आप वहां पे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग सर। सर किसी और तरह का सवाल? थैंक यू सर, थैंक यू व्यास जी। यस, GF हमने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपने रेज हैंड किया था।
आप में से किसी और को अगर कुछ भी सवाल है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। जीप जी, आपने रेंज हैंड को रेज किया था, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। आप अनम्यूट बटन पर क्लिक करके आपका जो भी क्वेरीज है आप ले सकते हैं। ओके गौरव जी, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। ये वीडियो यहाँ खत्म नहीं हो रही है यूट्यूब के लिसनर्स। अब हम लोग अवार्ड देने वाले हैं हमारे विनर को। सो अपन पहले एक काम करते हैं, यहाँ से ट्रांसफर ही कर देते हैं एंड देन विल अनम्यूट दैट गाय एंड ही विल कम एंड स्पीक। अनम्यूट कर दीजिए उन्हें। ओके, तो आंसर हमें एक्चुअली जो विनर है वही बताएंगे। सो मैं आपके लिए क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ गाइस। क्वेश्चन इसका सो गाइस, क्वेश्चन ये था कि 1955 में वो कंपनी लिस्ट हुई थी। ओके, आवर विनर इज हियर। हाय प्रिंस जी। हेलो प्रिंस। हाय, कैसे हैं आप? बढ़िया भैया, बढ़िया। आप बताओ। बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। एंड आप प्लीज अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हो तो कैन यू प्लीज शेयर। भैया मैंने अभी ना रिसेंटली शुरू ही किया है। अभी मतलब मेरे को हार्डली 1-2 महीने हुआ है। अभी तो मैं बस जस्ट वॉच करता था इसको, तो ट्रेडिंग करना मैंने 2-3 दिन से शुरू किया अभी। तो वो भी 2-3 दिन आपके वही लगाए थे। वो उसमें अप्रोक्सीमेट 2K प्रॉफिट किया मैंने उसमें भी। वो शुरू ही किया अभी। थैंक यू। प्रॉफिट बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सो भैया, गाइस, बता दो, हमारा सवाल था कि 1995 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी। इसे बैंक ऑफ बॉम्बे के नाम से, हाँ, के नाम से जाना जाता था। सो प्रिंस, आप इसका आंसर प्लीज सबको बता सकते हैं? हाँ, HDFC बैंक। HDFC बैंक। आप प्लीज अपना ये चेक करिएंगे। प्रिंस UPI कुमार सन ऑफ रमेश कुमार, यही है? हाँ, बिल्कुल सर, यही है। तो अभी आपको हमारे ओर से आपका एक गिफ्ट जाएगा। प्लीज आप एक बार देखिए। हम लोग और ड्रम रोल और ताली वाली लगाते, लेकिन क्योंकि ये लाइव इवेंट है एंड सबको अनम्यूट करना पॉसिबल नहीं होता है। बिल्कुल। एक सेकंड प्लीज। ओके, या प्रिंस, द मोमेंट यू गेट इट, गेस द स्टॉक। हाँ जी। नहीं कुछ नहीं सर, एक सेकेंड। सो गाइस, आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वीक का भी आ चुका है और उसके लिए आपको जाना है bpesawise.com। ओके, देखिए आपको चला गया क्या पैसा? हाय प्रिंस जी। हाँ जी भैया, हाँ जी। हाँ, आपको आ गया आपका गिफ्ट। हाँ जी, आपको आपका गिफ्ट आ गया, प्लीज चेक करें। भैया मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सर। सौरभ सर ने भेजा है आपको 500 रुपीज। तो यहाँ वेल तालियां सर हमारी तरफ से। वाह, आपके सारे फ्रेंड्स हैं क्या आपके साथ? नहीं, मेरे पास 2 लड़के मेरे पास बैठे हुए थे। मेरे फ्रेंड ही होगी। ओके, परफेक्ट। एक बंदा आपको फॉलो करता है, दूसरे को भी करवाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। ट्रस्ट मी, अगर आप सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट को अच्छे से यूटिलाइज करना सीख जाए, हाँ जी, तो आप इससे एक अच्छा खासा साइड इनकम बना सकते हैं और इसे पैसिव इनकम की तरह यूज कर सकते हैं। हम लोग हमेशा सबको कहते हैं कि प्लीज इसको आप एक जुए की तरह ना देखिए, बल्कि एक नौकरी की तरह देखिए, जहाँ पे आपने जितना टाइम दिया उतने पैसे लेने हैं और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बता सकता है। एंड थैंक यू प्रिंस एंड थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। हमारे पास कुछ एंट्रीज और आई थी जो विनर्स थे, बट उन्होंने एंट्री में कुछ गलतियां की थी, जैसे अपने फ्रेंड्स के नाम नहीं लिखे थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ लोगों ने इंपीरियल बैंक लिखा था। एक बंदे ने तो शेरू 123 लिखा था फ्रॉम सौरभ नगर से। सो वी रिक्वेस्ट कि प्लीज एक बार आप फॉर्म को चेक कर लें। ओके, एक ने डकचिन लिखा था, वो भी गलत आंसर था। 3-4 करेक्ट आंसर आए थे, लेकिन बाकी लोगों ने किसी भी फ्रेंड का नाम नहीं लिखा था। तो फ्रेंड का नाम लिखना इंपॉर्टेंट है एंड हो सके तो आप प्लीज फ्रेंड को ऐड भी करें इस ग्रुप में, ताकि वो बेनिफिट ले सके। वो करवाया था तभी इसका नाम लिखा था। दोनों फ्रेंड मेरे जो यही दोनों फ्रेंड बैठे हुए हैं, उनको करवाया था बस। उन्हीं को मैं सुना भी रहा था साथ में कि भाई देखो ये ऐसे किया था, तो इनमें मेरे को गिफ्ट आया। तो वो भी साथ में तभी बैठे हुए सुन रहे थे। हम सभी कब से सुन रहे हैं, जब से शुरू हुआ तभी से सुन रहे हैं।
Okay. होपफुली बोरिंग फर्स्ट नहीं सेशन था ही है, राइट? फर्स्ट सेशन ही जो आपको मैं लिसन कर रहा हूँ। ओके बस ओके। लास्ट टाइम मैंने कर रहा था वो थोड़ा सा ही सुना था मैंने, बाकी मैंने बंद कर दिया था क्योंकि थोड़ा बिजी था मैं। अब क्या बोरिंग तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला है इसमें से। बहुत थैंक यू ज्यादा, थैंक मतलब यू। अब मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ओके ओके, डू हाँ, पार्टिसिपेट। ओके, और भी कई बिल्कुल तरीके के बिल्कुल। हमारे ऑफर्स आते रहते हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आप इंटरेक्ट करके अच्छे गिफ्ट्स बना सकते हैं और अच्छी लर्निंग भी ले सकते हैं, ठीक है? सो डू बिल्कुल शेयर बिल्कुल। शेयर योर एक्सपीरियंस वाया वीडियो मैसेजिंग और कमेंट करके आप बताना चाहें तो, ठीक है? एंड यूज दैट मनी वेल एंड बी पैसा वाइज। ओके बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक ओके यू वेरी ओके मच। भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ प्रिंस। ओके, हैव अ नाइस वीकेंड। ओके गाइज, तो इस वीक का भी हमारा आ चुका है जो जैकपॉट है। आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट करें एंड बुक योर सीट ताकि अगली बार आप भी जीत सकें। इट्स वेरी इजी। ये इसके थंबनेल पे ना जाएं, थंबनेल में थोड़ी गड़बड़ है, थंबनेल में ठीक कर दूंगा। आप उसको ओपन करेंगे तो मैं आपको फिर बता देता हूँ आपको क्या करना है। उसको ओपन करते ही गाइज आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस पर हमने पूरे के पूरे लिस्ट डाल रखी है जो क्लूज है। सो आप लोग क्योंकि यहाँ पे आए हैं हमारे मास्टरमाइंड में, तो आपको सबसे पहला ऑफर मिलेगा कि आप इस पे जाके कमेंट कर सकते हैं और आपके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो मैं आपको हिंट्स बता देता हूँ। ये आईटी सेक्टर की कंपनी है, इनका आईपीओ आया था 2004 में। 2019 में इन्होंने इंडियन पोस्ट के साथ मिलके एक ये लॉन्च किया था, अपना इवेंट लॉन्च किया था जिसमें कि ये इंडियन पोस्ट को अपग्रेड करना चाह रहे थे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के लिए। ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी कंपनीज में से एक है। ओके, एंड लिस्टेड है ये निफ्टी 50 में भी और बीएससी में भी। सो ये थे इसके क्लू गाइज। आपको करना ये है कि आपको फ्रीडम टू यू ग्रुप जो है हमारा उसको फॉलो करना है और सही आंसर फिल करना है। अपना ईमेल एड्रेस डालने ना भूलें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग उसी हिसाब से कम्युनिकेट बैक कर पाएंगे। अपना फुल नेम लिखें। आप अपने किसी 2 फ्रेंड्स को आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड करवाना है। ओके, जब आप किसी भी 2 फ्रेंड को टेलीग्राम चैनल पे ऐड करवाते हैं तो ऑन दैट डे जिस दिन हम लोग चेक कर रहे थे उस दिन हम लोग पहले मिलाते हैं कि आपके वो 2 दोस्त आए या नहीं आए। अगर आते हैं तो वेल एंड गुड, एंड दैट ऑल्सो एड्स अप टू द टोटल परसेंटेज ऑफ योर विनिंग। सो ये था गाइज इस वीक का हमारा मास्टरमाइंड और ये था हमारा जैकपॉट ऑफर। हम लोग प्राइस इंक्रीज करने के ऊपर भी सोच रहे हैं बट एंट्रीज काफी कम है, तो इसीलिए हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज एंट्री करें, अपने फ्रेंड्स को भी बोले क्योंकि आप जीतो या वो जीते पार्टी तो सबको ही मिलनी है, तो उस हिसाब से है। तो फ्रेंड्स, डू गिव पार्टी टू योर फ्रेंड्स आल्सो। ओके, सो अब आई डोंट नो आप कुछ बोलना चाहते हैं या नहीं, बट स्टिल फाइन। अगर आप बोलना चाहते हो आप हैंड रेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। So okay भैया, okay perfect. So guys, this was all for the mastermind this Thursday. Hopefully आपके लिए ये एक वैल्यूएबल सेशन रहा हो। मेरे मेंटर जैसा कहते हैं कि आज के फास्ट मूविंग लाइफ में अगर आपको कोई सबसे इम्पोर्टेंट चीज कोई दे सकता है तो वो है उनका टाइम एंड अटेंशन। एंड आप सभी लोगों ने हमें अपना टाइम एंड अटेंशन दिया, उसके लिए वी आर ग्रेटिट्यूड टू यू, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को कभी भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो ट्रेडिंग या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से समझने के बाद ही डिसीजन लें कि क्या वो आपके लिए है या नहीं है। आप जाके bpaisawise.com/ask पे जा सकते हैं और अगले वीक हमें किस चीज के ऊपर बात करनी चाहिए आप हमें वो सजेस्ट कर सकते हैं। गाइज, हम लोग बहुत बार साइकोलॉजी पे चले जाते हैं क्योंकि हमारे पास किसी भी तरीके का कमेंट नहीं आता, किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट नहीं आती। हम लोग जानते हैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखनी है, आप लोग बहुत सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन अनटिल एंड अनलेस ये आप हम लोगों से कम्युनिकेट करेंगे हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। So please let us help you and please ask good question, relevant question and question that can help everyone. So with that guys, this is Gaurav signing off. रितेश जी टाइप करें। रितेश जी आपको कुछ शेयर करना है क्या? सौरभ आपको कुछ कहना है? ये वीडियो कल सुबह या कल दोपहर तक YouTube पे आ जाएगी, तो अगर आपका कोई पॉइंट मिस आउट किया है तो आप प्लीज उसे सुन लें। ओके, एंड दैट विल बी बेनिफिशियल। bpaisawise.com/ask, यहाँ पे जाके आप अपने रिव्यूज डाल सकते हैं और आप अपने जो भी कमेंट्स है वो भी कर सकते हैं। रितेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं उनका क्या कहना है। रितेश जी आपके लिए हमने को ओपन कर रखा है, उसके बाद गाइज विल बी क्लोजिंग इट। आप bpaisawise.com/shop पे जाके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो हमने लॉन्च करा है, आप उसे देख के भी जिस तरीके से भी आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं वो इंटरेक्ट कर सकते हैं।
रितेश जी ओके, रितेश जी ने हैंड रेज किया। ओके, इस रितेश जी अब हमने आपको अनम्यूट कर दिया है सर, यू कैन से। जी सर, लाइव में कोई एक आध स्ट्रेटजी शेयर कर दीजिए। ओके, लाइव सर ये आप bpaisaWise.com/ask पे कर सकते हैं सर। आप हमारा वीडियोस अगर डेली देखेंगे ना तो उसमें भी हम लोग कभी कभी बीच बीच में स्ट्रैटेजीज बताते हैं, सो वो आपकी हेल्प करेगा। और स्ट्रैटेजी सर आपके कैपिटल पे भी डिपेंड करता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 15,000 है तो आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, और अगर आपके पास 1 लाख रुपए तो आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, हम लोग वन साइज फिट्स ऑल नहीं बता सकते। अपन अगर बेस्ट स्ट्रैटेजी मेरे से पूछा जाए तो सर मैं ये कहूंगा कि सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचना, सो दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। लेकिन इसमें फिर बहुत सारी चीजें आ जाती है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे कभी। आप bpaisaWise.com/ask पे जाएं और वहां पे आप ये चीज पूछ सकते हैं। एंड काफी अच्छा सवाल है सर। देखिए, सबसे पहले अगर आप जो YouTube पे एनालिसिस का वीडियोस आता है ना हमारा, अगर आप वो वीडियोस को देख रहे हैं और जो भी लेवल में बताता हूँ ना, अपने चार्ट पर ड्रॉ कीजिए और बैक में जाइए और उसको देखने का कोशिश कीजिए। ये मैं जानता हूँ थोड़ा टाइम लगेगा आपको, नो डाउट थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप उस चीज को समझने लगोगे। मार्केट इज वेरी इजी, बहुत इजी, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। सॉरी, सिंपल है, इजी आपको खुद बनाना होगा। इजी नहीं है, सिंपल है, इजी आपको बनाना होगा। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ता है बनाएंगे कैसे। तो आपको पहले YouTube पे जाना है, सारा एनालिसिस का वीडियो देखिए। कुछ एनालिसिस के वीडियोज हैं, सारे पुराने भी हो चुके हैं, आपको टाइम मिलता है धीरे धीरे वो भी देखिए। उससे फायदा क्या होगा ना कि मैं किस टाइप से क्या कह रहा हूँ। हो सकता है किसी वीडियोज में मैंने बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा बोला हो जो आपको काफी मतलब ये कर जाए, बहुत चीज सीखने को उस पॉइंट से मिल जाए। तो इंपॉर्टेंट होता है कि सारा वीडियोस को अच्छे से देखिए, आपको बहुत सारा चीज उसमें लर्निंग पॉइंट में शेयर करता रहता हूं और मिल जाएगा। लेकिन सर एज ए बिगिनर एक प्रॉपर एक स्ट्रेटजी होना जरूरी होता है। जैसे कि मैं अभी बहुत नया हूँ, मेरे को हार्डली 4 महीना हुआ है अभी मार्केट में। ओके, मेरे लिए एक आध तो अच्छी सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो कुछ पैसे अर्न हो जाए। देखिए मार्केट में अच्छा कुछ भी नहीं है और खराब कुछ भी नहीं है। मार्केट में हर चीज काम करता है। आप कोई इंडिकेटर पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, हर चीज काम करेगा। मार्केट में आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस का अच्छा नॉलेज है, वो भी काम करेगा। बस आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। मार्केट में कुछ भी अच्छा या कुछ भी खराब नहीं। तो अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती है। अच्छी स्ट्रेटजी आपका कहने का मतलब है कि सर जिसमें कम से कम 100% श्योरिटी हो। 100% श्योरिटी नहीं है, आपका 80% 70% श्योरिटी है, वो काफी है। अगर 10 ट्रेड में से आपका 6-7 ट्रेड भी चल रहा है ना, तो वो स्ट्रेटजी बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी है। अगर 10 में से 7 ट्रेड अगर आपका सही जा रहा है, 10 में से 10 ट्रेड सही जाने वाली कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है। और नए प्लेयर या नोवाइस ट्रेडर्स का यही प्रॉब्लम है कि वो 10 में से 10 ट्रेड को सही ढूंढने के चक्कर में अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते रहते हैं। तो आप कुछ भी पकड़ लो, उसको इंप्रूव करने में रहो, चेंज करने में मत रहो। तो प्राइस एक्शन के बेस्ट होता है, तो उसके बारे में आप मैं धीरे धीरे ला रहा हूँ यूट्यूब पर सारा वीडियो सब। तो आपको बहुत सारा चीज वहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ चीज है जो मैं यूट्यूब पर शेयर नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए बहुत सारा टाइम एंड बहुत एफर्ट मुझे भी देना पड़ता है। तो उसके लिए थोड़ा आपको हमसे और ज्यादा क्लोज होना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अभी जिशन जी ने अपना हैंड रेज किया है। यस जिशन जी, थैंक यू रितेश जी फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। सर पूछना था सर, ऑप्शन सर सेल करने के लिए कितना बैलेंस होना चाहिए सर अकाउंट में? देखिए स्टार्टिंग पीरियड में ऑप्शन सेल करने के लिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल होना चाहिए, ज्यादा नहीं लगता है, ठीक है ना। अगर हेज कर रहे हैं तो सीखने के लिए मैं बोल रहा हूँ 1 लाख चाहिए आपको। घर आपका नहीं चलेगा वो 1 लाख के कैपिटल में, ठीक है ना सर। घर नहीं चलेगा, वो एक थोड़ा सा इनकम आ जाएगा वहां से और सीख जाओगे। 1 लाख के कैपिटल में आपका 40,000 50,000 का इन्वेस्टमेंट होगा बस, अगर हेजिंग से जा रहे हो। नॉर्मल और भी स्ट्रेटेजी है, 1.5 लाख 2 लाख रुपया मिनिमम चाहिए दूसरी स्ट्रेटेजी के लिए। अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को चूज कर रहे हो। हेजिंग करते हो तो 1 लाख, नॉर्मली अगर हेजिंग नहीं करते हो और उससे भी अच्छा थोड़ा सा टेक्निक चाहिए तो उसमें 1.5 से 2 लाख रुपया मिनिमम। राइट सर। नेकेड ऑप्शन सेलिंग अगर आपको करनी है सर तो मोटा मोटी आपको 1.5 से 1.25-2 लाख रुपए लगेंगे, शायद उससे थोड़े ज्यादा ही लगेंगे। लेकिन अगर आप उसको हेज कर देते हो तो 1.25-2 लाख रुपए तक में आप उसका
हेज टेक्निक बना लोगे। आप अगर चाहो सर तो आप स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल्स के बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ना, आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, आपको खोजने में इजी होगा। हमारे जो इनर सर्कल में लोग हैं, जैसे ही वो 1 लाख रुपए का मार्क टच करते हैं, उसके बाद हम लोग उन्हें स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल और सेलिंग स्ट्रैटेजीज भी बताते हैं। एक्चुअली प्रशांत जी जा चुके हैं, प्रशांत जी को भी ये बताना था। नहीं, प्रशांत जी से हमारी आज ही बात हुई है, जनवरी से उनका स्टार्ट कर देंगे। ओके, जनवरी से वो कर रहा है। सो वो है गाइस। सो आप पढ़े, आप अपने इन्वेस्टमेंट करें ना करें, लेकिन अपने सीखने में के क्रम में ना इन्वेस्टमेंट ना घटाएं। जितना हो सके उतना इन्वेस्ट करें, बीट टाइम या पैसा, और सीखे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उससे अच्छा रिटर्न आपको कोई नहीं दे सकता। सो विद दैट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू द नेक्स्ट वीक। आप लोग को सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोगों में से अगर किसी को भी हाय बाय कुछ कहना है तो आप बोल सकते हैं। थैंक यू। ओम प्रकाश जी, आपसे बात नहीं हो पाई सर, आपका लगता है नेटवर्क में कुछ गड़बड़ है, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं सर। एवरीवन इज अनम्यूटेड, so you guys can share anything if you want. Information, sir. Thank you जिशन जी। ओके, गौरव चौहान जी थैंक यू वेरी मच, जॉन्टी जी थैंक यू। आज काफी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े रहे हैं, उन सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा, और काफी लंबे टाइम तक जुड़े रहे। सो इसी तरह आप लोग जुड़े रहेंगे तो नॉलेज काफी मिलता रहेगा, और थोड़ा पर्सन्स आता रहेगा और अंत तक जुड़ा रहेगा, तो हम लोग को मोटिवेशन भी थोड़ा ज्यादा मिलता है, और हम लोग अगले वीक हम लोग और तगड़ा कंटेंट लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, गुड नाइट, कीप ट्रांसफॉर्मिंग एंड बी अ बेटर ट्रेडर, बाय बाय।